यहाँ दर्शकन की काफी उम्मीद बा आपसे, आप अच्छा एक्टर भी बाड़ी, सिंगर भी बाड़ी, आप अजय द अनटोल्ड स्टोरी करत बानी, तो योगी जी खातिर 2 लाइन हो जाए। योगी जी खातिर एकदम वो गाना भी फेमस है बाबा जी वाला। घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, अरे घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। सब लोग क्या है, जब फिल्म की बात हो रही थी सब कुछ योगी जी में, भगवान योगी जी सब अच्छा। निरहुआ जी आप तो उनके नजदीक रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें खराबी क्या है, एक आध चीज ये भी तो बताइए। कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी के बिना कोई आदमी नहीं है। मुझे कोई ऐसा बगीचा दिखा दो जहां के गुलाबों में कांटे नहीं। कमी की बात करते हैं, अब ये कमी की बात करते हो तो उनके हित में है। नहीं, आप नहीं, कमी नहीं। को बताइए लोगों में ताकि वो सुधारें। उसी पे आ रहा हूं। तो ये तो हो गई आम इंसान की बात, हमारी आपकी बात। लेकिन अगर उनके अंदर कोई कमी होती तो वो योगी नहीं होते। वो योगी इसीलिए हैं कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तब जाके वो योगी बने हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है कि आपका 36 का आंकड़ा है पवन सिंह के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई हैं और हमारे दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध है। खेसारी लाल यादव के बहुत साथ अच्छा संबंध है, वो भी मेरे छोटे पर ये भाई संबंध अच्छा दिखता क्यों नहीं है? हर जगह दिखेगा आपको, हमारे बीच में अभी तक तो नहीं दिखा। नहीं नहीं दिखेगा कि फ्यूचर का प्लान है ये? नहीं 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 नहीं। खेसारी लाल यादव जब पहली फिल्म उनकी आ रही थी और उस फिल्म में रुकावट आ रही थी और लग रहा था कि रिलीज नहीं होगी, तो मैंने ही रिलीज करवाया था उस फिल्म को। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं, है। मैं आपका एक बयान सुनाता हूं। आपका एक बयान था कि गाना बनाकर व्यूज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नंबर 1 की बात है तो टॉप 3 भोजपुरी फिल्में मेरी हैं, उसके बाद की लड़ाई बाकी लोगों के लिए है। आप टॉप 3 में तो आप अपने आप को मानते हैं कि नंबर 1 निरहुआ, नंबर 2 निरहुआ, नंबर 3 निरहुआ। वो तो सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि आप आज भी YouTube पे सर्च तो रवि करेंगे, किशन कहाँ है? वो तो उसके ऊपर है, A1 है वो। A1 है। हाँ, और मनोज तिवारी वो दोनों एक साथ हैं। और पवन सिंह? पवन जी जो हमारे हैं वो पावर स्टार हैं, पावर वहीं से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। ओके, नहीं पर तो आपने बताया नहीं, ये नंबर 1, 2, 3 में कहीं पवन सिंह नहीं आ रहे? नहीं, वो मैं जिस भाव में कहा, जिस वजह से कहा, वो तो आप जान लीजिए कि जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे मेरी आई हो, पवन जी की आई हो, खेसारी जी की आई हो, जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों ने फिल्में देखी है, उसमें टॉप 3 नहीं, टॉप 5 फिल्में मेरी ही है। अच्छा, तो मैंने उस हिसाब तो से, मतलब 5 में आप कह रहे हैं कि पवन सिंह का चौथे और 5वें पे भी स्थान नहीं है? नहीं, अगर आप फिल्म देखने जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो पवन सिंह का खुद ही फैन हूं, मैं उनका जूनियर हूं। पवन सिंह मुझसे पहले आए इंडस्ट्री में और उनके गायकी के हम लोग बचपन से फैन हैं। तो मैं उनको तो डांस बड़ा फेमस है। हाँ, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं सच में उनका फैन हूं। पर बात जब फिल्म की आई, ये कहीं पे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया जो सच है कि भाई ये फिल्में हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 पे है, तो इन फिल्मों के बाद आप बात करिए, उसमें घुसने की कोशिश मत करिए। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती? आप बिग बॉस में गए, वहां पर भी आपकी इमाम सिद्दीकी से आप उलझ गए, वहां उनसे झगड़ा हो गया आपका। ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं पीछा छोड़ती आपका? अब क्या है कि वो सामने से लड़ने के लिए ही आए थे। उनको मैं चूंकि बिग बॉस ऐसा शो था कि मैं वहाँ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये लोग बिना मतलब लड़ कहाँ रहा है। तो हम तो एक ही हफ्ते में बाहर आ गए। उसके बाद जब दोबारा मुझे वहाँ भेजा गया तो मुझे लगता है कि इमाम भाई को तो भेजे ही थे मुझसे लड़ने के लिए, और वो हर बात में कुछ ऐसा करते थे कि लड़ाई हो जाती थी। चलिए, इमाम को तो आपके लिए भेजा गया था लड़ाई लड़ने के लिए। लंदन की फ्लाइट में एयर होस्टेस को भी आपसे भेजा गया था लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी की गलतफहमी हो जाती है, पर ऐसा सारी गलतफहमी आप ही के साथ क्यों होती है?
अब भाई इंसान है तो इंसान के साथ तो होती रहती है गलतफहमियां। कुछ युवा मित्र मेरे सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आके तो हम पहले बहुत वीडियो देखे छलू बच्चे से, पहले कैसेट चले छले, हाँ चोरा चोरा के मतलब पैसा से कैसेट खरीदाई छले, वाह, तब अहाँ के वीडियो हम सब देखे छलू। तैके बाद हम ई कहै ले चाहै छी, एबरी जे बिहार में चुनाव भ रहल छै ओहो में एबै कि नहीं अहाँ प्रचार करे ले? जरूर जरूर, और अहाँ सबके आशीर्वाद लेवे हम जल्दी आ रहल छी। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी है। कोई और सवाल? ओके, अभी बात हो रही थी कि मतलब भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, लहंगा उठा देंगे रिमोट से, ये भोजपुरी को बदनाम करने के लिए मतलब ये बोल रहे हैं। पर आप एक बिहार के संस्कृति पे छठ पूजा का गीत गा दीजिए, छठ का त्यौहार आ रहा है, जिससे माहौल बन जाए। हाँ बहुत बढ़िया, और ये देखिए भाई ने एकदम सही कहा। और ये हमारे बिहार में छठ पूजा के अवसर पे जब ये धुन बजती है तो दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब इस धुन को सुनता है तो उसे उसके घर की याद आ जाती है। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए,